दुर्ग जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गनियारी, जहां इन दिनों पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई अपने भरे पूरे परिवार के साथ निवास कर रही हैं। गनियारी में जाकर ग्रैंड न्यूज संवाददाता ने उनसे बातचीत की और उनके अनुभव को ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया। इस वक्त हम दुर्ग जिले के से 20 किलोमीटर दूर ग्राम गनियारी में बैठे हुए हैं, जहां पर हम आज हमारी खुशकिस्मती है ग्रैंड न्यूज़ की कि आज हमारे साथ पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पंडवानी गायकी की शुरुआत करी थी और देश विदेश में जब वो जाती हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी भाषा को लेकर, खान पान को लेकर के होती है। आइए अब उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पंडवानी जो गायकी की शुरुआत करी थी, स्टेज पे परफॉर्मेंस देना शुरू करा था, वो कितने उम्र से देना शुरू किया था और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे पंडवानी ही करना चाहिए? अब देखिए, मैं 13 साल की उम्र से तो नाना के पास कहानी सुनी और उन्हें कहानी में महाभारत की सारी कथा बताए। हम उसको लेके काम किए। हम गुरु परीक्षा दिए तो हमारे गुरुजी बहुत खुश हो गए कि इतना जल्दी सीख गई और बहुत सुंदर बोलने के तरीका भी सीख ली। वो बोले कि बोलते बोलते में सब होता है। तो ये कहते हैं कि कलाकार की ज़िंदगी पहले से ही कलाकार रहते हैं, गुरु के रूप में तराशा जाता है। नहीं तो बगैर पढ़ी लिखी 13 साल की उम्र की लड़की मैंने एक गांव में 18 दिन लगातार कथा सुनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काम भगवान ने मुझे पहले से दे चुके थे, तभी मैंने वो काम की हूँ। और ईश्वर सबसे पहले, ईश्वर में साथ देते, सरस्वती माँ भी साथ देती है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। जी, आपके गुरु कौन थे आपने जिन्होंने पंडवानी की शिक्षा दी? बिजलाल पारधी मेरे खुद के नाना हैं। हाँ, मेरी माँ मैंने बड़े भाई के बड़ी लड़की, उनकी बड़ी लड़की मैं हूँ। तो हम मेरे गुरु तो मेरे नाना जी हैं, उसका बिजलाल नाम था और वो तो मुझे सिखाया और चल बसा, ज़्यादा दिन नहीं रुका। मेरे कार्यक्रम नहीं देख पाया वो। हाँ, आपकी शादी को लेकर के मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो विवाह हुआ वो कितने उम्र में हुआ था? क्या शादी आपकी कितनी उम्र में हुई? मैं तो पहले जानती नहीं थी शादी कब हुई, कैसे हुआ। छोटे छोटे बच्चों को शादी करा देना, बच्चों को पता चलता। हमें गौना नहीं कराए, ये पंडवानी गाती है करके। तो भाई हर प्रकार के तकलीफ तो जिंदगी में आती हैं। और दूसरी शादी कर ली है, फिर हम भी दूसरी शादी कर लिए। उसके तरफ से 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे का छोटा वाला मेरा लड़का चला गया, उसके 3 लड़का है, ये 2 लड़की हैं। मझली वाली के 2 लड़की, 1 लड़का है और बड़े वाले के 3 लड़का और 1 लड़की है। ऐसे परिवार लंबा है। काफ़ी सारे प्रोग्राम दे चुकी है, तो कभी उस दौरान आपको भाषा को लेकर या खान पान को लेकर के कुछ तकलीफ आई? आप जैसे आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो विदेशों में आपको कुछ तकलीफें आई? विदेश जाना तो मतलब डबल रोटी खाना, उसके अलावा तो चावल दाल नहीं मिलता। मतलब टोस्ट खाना तो डबल रोटी खाना, वो तो चबाते चबाते हार खाते मैंने थक जाते थे। और जब थकावट दूर हो जाते थे तो हमको भारत आना पड़ता था। तो खाना में चावल दाल नहीं मिलता, सिर्फ डबल रोटी खाओ। फल फरारी तो ऐसा मिलता है, केला मौसम्बी संतरा ये तो मिलता है। बशर्ते ये चावल राशन रोटी ये नहीं पता नहीं लगता, वहाँ नहीं खाते, खाना बनाते। तो आप कभी डिमांड नहीं करे कि मुझे? हाँ, हमको रविवार के हमारी पूरी पार्टी जितने रहे ना, सब पार्टी को छोड़ देते थे। तुम ही लोग खाना बनाना, अब ये सब चीज़ है करके दिखा देते थे, हमने खुला छोड़ देते थे। तो हम लोग अपने ढंग से बना के खाते थे। कैसा लगता था उस समय आप लोग? अब देखिए, हम तो ऐसा लगता था कि हम माने बाहर में आके पिकनिक मना रहे हैं क्या। बहुत बढ़िया जगह, बहुत अच्छी जगह और घूमने में आनंद आता था।
पर हाँ ठंड ठंड रहता था, ज़्यादा ठंड। आपने अपनी पहली प्रस्तुति पंडवानी की सबसे पहले कहाँ पर की? चंदखुरी गांव में की, जहाँ 3 दिन के लिए गई थी और लगातार 18 दिन की महाभारत एक ही स्टेज में मैंने काम की। ऐसे 4-5 जगह तो 18 दिन के प्रोग्राम रखते थे, नहीं 13, 14, 10, 9, 5, 3 ऐसे सब जगह रखते थे कार्यक्रम। विदेशों में आप कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं? मैं विदेश में पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मन, लंदन, टूनेशिया, माल्टा, साइप्रस, टर्की, बांग्लादेश, मॉरिशस, इटली, रोमन, अभी जापान से आई हूँ। अभी आपकी आखिरी प्रस्तुति जो थी वो कहाँ की थी? अभी तो ये फिर जाने वाली हूँ, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अभी अब आखिरी प्रोग्राम जापान से आई हूँ, अभी जापान से आई। तो जैसे इस वक्त आपको जैसे भाषा को लेकर के वहाँ तकलीफ, क्योंकि वहाँ विदेशों में तो अब वो अपनी भाषा बोलते होंगे, आप छत्तीसगढ़ी, तो आप अपने साथ किसी को लेके जाती हैं? नहीं, तो गाइड करने वाले सरकार देते हैं ना जी, वो हमारे साथ जाते हैं और वो गाइड करते हैं, कथा पूरा बता देते हैं, तो उन लोग समझ लेते हैं। ये छोटे छोटे कापी लिखे रहते हैं, सबके हाथ में थमा देते हैं। जब हम शुरू करते तो देखते हैं, देख देख के फिर वो खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ताली बजाते हैं, जब हम बंद करेंगे तब ताली बजती है, तो लगातार ताली बजेगी, लगातार ताली बजेगी, तो आपको बार बार स्टेज में आना पड़ता है। एक बार ताली बज के बंद हो गए ऐसा नहीं, वो ताली बजाते रहेंगे, खुश हो जाते तो 3 बार 4 बार मतलब स्टेज में आना पड़ता है। ऐसे होते हैं विदेश में। पंडवानी जिस तरीके से अभी अपनी जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? पंडवानी आप यहाँ पर किसी को सिखाती हैं और आप चाहेंगी कि आगे पंडवानी जो है वो जीवित रहे? नहीं, मेरे बच्चे तो कम से कम 270 बच्चे हैं, उनमें मेरे पोता है। और ताली बजाते हैं, जब हम बंद करेंगे तब ताली बजती है, तो लगातार ताली बजेगी, लगातार ताली बजेगी, तो आपको बार बार स्टेज में आना पड़ता है। एक बार ताली बज के बंद हो गए ऐसा नहीं, वो ताली बजाते रहेंगे, खुश हो जाते तो 3 बार 4 बार मतलब स्टेज में आना पड़ता है। ऐसे होते हैं विदेश में। पंडवानी जिस तरीके से अभी अपनी जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? पंडवानी आप यहाँ पर किसी को सिखाती हैं और आप चाहेंगी कि आगे पंडवानी जो है वो जीवित रहे? नहीं, मेरे बच्चे तो कम से कम 270 बच्चे हैं, उनमें मेरे पोता है और अच्छा प्रोग्राम दे रहा था। ऐसे में लाख लग गए, मैं खुद बैठी हूँ तो मेरे पोता भी बैठे हैं। ये हमारे घर में कलाकार है, अब वो आगे पीढ़ी जाएगी कि नहीं ये मेरे को पता नहीं, पर कलाकार सिखा के रखी हूँ बहुत सारे बच्चे। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो आने वाले पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि जो कला में रुचि है, जो चीज़ में रुचि है, उसको मजबूत पकड़ के रखे, उसको मतलब त्यागे ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, यही हमारी संदेश है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी, जिन्होंने अपने काफ़ी सारे अनुभव को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो विदेशों में जाती हैं, अपने प्रोग्राम देती हैं, वहाँ के लोगों से मिलती हैं, तो किस तरह से लोग उनका सम्मान करते हैं, किस तरीके से लोग उनके आगे आते हैं और उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, वो काफ़ी गौरव महसूस करती हैं। और मेरे ख्याल से तीजन बाई जी ने 10 या 12 से ज़्यादा विदेशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और आगे भी उनका जो सफ़र है पंडवानी का वो जारी है। और अभी वो कम से कम 200-250 बच्चों को पंडवानी की शिक्षा दे रही, जिसमें उनके घर से भी बच्चे हैं, और वो आगे इस परंपरा को बिल्कुल जारी रखना चाहती हैं और चाहती हैं कि पंडवानी को लेकर के गांव-गांव से लोग आगे आएँ और इस परंपरा, इस रीति, इस रिवाज, इस छत्तीसगढ़ी परंपरा को जीवित रखें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना।